dear students. Welcome to school.com English classes. Now we are going to study the chapter as you are watching the rat trap. I hope so that you will be better at your home, wherever you are. And the very interesting chapter, rat trap, we are going to start here, which is written by Swedish writer Selma Lagerlöf. The story is interesting. It reads like a fairy tale. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एकदम आपको ऐसी लगेगी जैसी हम परियों की कहानी पढ़ रहे हों। बहुत ही शानदार। देयर आर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स एंड डायलॉग्स। द रेड ट्रैप सेलर इज़ अ होमलेस ट्रैम्प। तो उसके बारे में हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये जो रेड ट्रैप सेलर है, ये कौन है, कैसे, कहाँ से आया, ये सारा कुछ हम समझेंगे और जानेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ हमें समझना और भी ज़रूरी है, और वो जानना ज़रूरी है कि आखिरकार हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें, या फिर एनसीईआरटी इस चैप्टर को हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है पढ़कर हमें सीखने के लिए, कि हम क्या सीखेंगे इसे पढ़ने के बाद। तो वो चीज़ समझना और जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स दैट वैल्यूएस्ट क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम दैट पार्ट। तो देखते हैं ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार सेल्मा लेगरलॉफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। 1858 से 1940 तक थी, हैं स्वीडिश राइटर थी। इनकी जो स्टोरी हैं वो कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। ये एक ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर ही लिखती हैं, एक यूनिवर्सल थीम होती है, कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। इनके जो थॉट्स हैं, इनकी जो आइडियाज़ हैं, वो हर आस्पेक्ट पे लागू होते हैं। आई बिलीव दैट द इसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। एक विश्वास, दैट द इसेंशियल गुडनेस, एक आवश्यक अच्छाई किसी भी इंसान के अंदर, उसे समझ के द्वारा और प्रेम से जगाया जा सकता है। सपोज़ अगर हम मान लें कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा बुरा है, किसी को अगर समाज बुरा मानता है, तो वो इंसान बुरा नहीं होता, उसके अंदर के जो गुण हैं वो बुरे हुआ करते हैं। अगर हम समझें, अगर हम उस इंसान को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसे अगर हम अच्छी तरीके से समझाते हैं, तो प्यार से उन सारी चीज़ों को आसानी से दूर किया जा सकता है जो भी उसके अंदर बुराइयाँ होती हैं। दिस स्टोरी सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। तो अभी हम बात करने वाले हैं जिस जगह की, या फिर जिस जगह पे ये स्टोरी लिखी गई है, जिस जगह को ध्यान में रखते हुए इस स्टोरी को लिखा गया है, वो कंट्री कौन सा है? स्वीडन है। तो देखेंगे ये जो स्वीडन कंट्री है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रिच इन आयरन ओर। तो ये जो डलमा या कच्चा लोहा होता है ना, उसमें काफ़ी रिच है, काफ़ी सारा इसमें पाया जाता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानें, लीजेंड जो पुरानी कहानियाँ वगैरह हैं, तो उनमें देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ों की चर्चा काफ़ी आम रही है। द स्टोरी इज़ टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। तो हम आपको बता चुके हैं, ये एक जो कहानी है वो एकदम इस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाकर आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा रुचि हो इसे पढ़ने में। तो देखते हैं किस तरीके से जो जीवन है हमारा इससे जुड़ा करता है। इसमें हमें एक चीज़ और भी समझने के लिए मिलती है कि जीवन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अट्रैक्शंस से भरा हुआ है, और हमें अपने राह पर चलते जाना है। अगर हम अपने एम से थोड़ा सा भी भटकते हैं, या फिर जो भी वर्क हम कर रहे हैं उससे अगर हम किसी भी दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आपको लगेगा कि हम बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा हमें माइंड में रखनी चाहिए कि कोई भी बहुत आसानी से किए जाने वाला काम ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा हो सकता है अच्छा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आप अनएक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और आप बहुत अच्छा कर पाओ। तो देखते हैं क्या बताती है स्टोरी। एक कहानी पढ़ते पढ़ते हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन्फर द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन सारे वर्ड्स को, इन सारे फ्रेजेस को हम देखते चलेंगे। अगर इन फ्रेजेस को हम सेंटेंसेस में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिर भी एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको बता रहे हैं कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिसका मतलब होता है किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन करना, जैसे तैसे लाइफ को काटना। प्लॉट्स अलोंग द रोड। प्लॉट्स अलोंग द रोड का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाना, रोड पे चलते चले जाना। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है अभेद्य, जिसे आसानी से भेदा ना जा सके।
ईज्ड इज वे, अपनी ही मस्ती में खोए रहना, अपना किसी भी तरीके से कोई कठिन कार्य है उसे आसान बना देना, अपनी तरीके से आगे बढ़ना, चलना, कोई भी कार्य करना। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, जो चीज़ें थी वो दिन ब दिन बेकार होती चली गई। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज का मतलब क्या हुआ करता है कि उसकी आंखों में जो भूख की चमक थी, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, इस पे ही पूरी कहानी बेस्ड है कहीं ना कहीं। उसकी आंखों में जो भूख की चमक थी वो साफ साफ नज़र आ रही थी। और भूख से इस कोरोना काल में तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं, बहुत सारे गरीब मज़दूरों को आपने रोड पे चलते हुए देखा है। चलिए छोड़ते हैं। अनवांटेड जॉय, अनवांटेड जॉय जैसा कि आप जानते हैं एक असाधारण आनंद, एक अनोखा, एक अलग सा जो आनंद उसे आने लगा था। नोडेड अ हॉटिक कंसेंट, नोडेड अ हॉटिक कंसेंट का मतलब हुआ करता है किसी को बहुत ज़्यादा गुरूर होता है और कोई किसी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया करता है, और वैसे ही सिर हिलाकर किसी को अगर सहमति प्रदान कर दो किसी भी काम के बारे में। मान लो अगर कोई बहुत बड़ा आदमी होता है और वो छोटे किसी भी इंसान से जैसे कि बात नहीं करना चाहता है, तो किसी काम के लिए मना भी नहीं कर रहा है तो हाँ भी नहीं कर रहा है, तो उस तरीके से बोल दिया करते हैं। तो in that very condition it is used, noted or consent. नेक्स्ट है फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट का मतलब हुआ करता है कि एक के बाद दूसरा लगातार विचारों का आना, एक विचार खत्म होता दूसरा विचार उसके माइंड में शुरू हो जाता है, और लगातार ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। देखेंगे हम चैप्टर को, तो चैप्टर की हमारी जो शुरुआत हुआ करती है वो कहाँ से होती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है, एक आदमी था, वो छोटे छोटे रेड ट्रैप्स को बनाकर बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एंड एट ऑड मोमेंट्स, वो जो था इन रेड ट्रैप्स को अपने खाली समय में बनाया करता था। ऑड मोमेंट्स जब भी उसके पास फालतू समय हुआ करता था, एट दैट वेरी टाइम ही प्रिपेयर्ड all these things from the material he got by begging in the stores or at the big farms। बड़े बड़े फार्म्स पर जाकर बड़ी बड़ी जो कंपनीज वगैरह हैं या स्टोर वगैरह हैं वहाँ से लाकर कोई भी जो फालतू का मटेरियल बचता है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उन सारे तारों वगैरह को लाकर ये जो रेड ट्रैप्स था वो बना लिया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। इतना सब कुछ करने के बाद भी बेचारा कहाँ भटकता होगा, कहाँ कहाँ से सारी चीज़ें जुटाता होगा अपना रॉ मटेरियल, और उसे लाकर ये सारी चीज़ें बनाकर ऐसा लगता है कि जब इधर उधर से इकट्ठा करके लेकर आता होगा तो आसानी से काफ़ी अच्छा खासा पैदा हो जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके लिए ये सारा बिजनेस जो था वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रेस्टोर टू बोथ वैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अगर इस तरीके का कुछ भी होता कि उसे इससे प्रॉफिट हो रहा होता तो शायद वो चोरी वगैरह नहीं करता, लेकिन उसे ऐसा सब कुछ करना पड़ रहा था। क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि जितना भी वो कर रहा था उससे उसके भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, जी नहीं पा रहा था, जीवन यापन अपना नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई ही वॉज स्टीलिंग समवेयर। वो चोरी कर रहा था बेचारा, छोटी मोटी चोरी खाने पीने के सामान की कर लिया करता होगा, और कहीं ना कहीं कुछ जब चोरी करने के लिए नहीं मिलता होगा तो बेचारे को भीख भी मांगनी पड़ती होगी। इवन सो हिज clothes were in rags, his cheeks were shrunken and hunger gleamed in his eyes। तो देखते हैं हम जो आपको ऊपर फ्रेजेस बताए थे उनका भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और आप देखते जाइए किस तरीके से उन फ्रेजेस का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो उसके इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, फटे पुराने कपड़े चीथड़े से पहने रहता था बेचारा। हिज चीक्स वर शंकन, उसके गाल अंदर को धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, उसकी आंखों में जो भूख की चमक थी वो साफ नज़र आ रही थी। वो बेचारा भूखा था। जब इंसान भूखा कुछ भी किया करता है, मरता क्या नहीं करता। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच अ वेगाबॉन्ड। कोई भी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि इस तरीके के किसी आवारा व्यक्ति के लिए, आवारा किस मीन्स में कहा जा रहा है, ना तो बेचारे का इसका कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना कुछ रुकने का
पता नहीं उसे आज रात कहाँ कटेगी तो अगली रात कहाँ कटेगी। तो इस तरीके के जो लोग हुआ करते हैं उन्हें हम वैगाबॉन्ड कहते हैं। तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस का मीन हुआ करता है यहाँ पर नीरस। तो उसकी जो लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस थी। अपियर टू सच अ वैगाबॉन्ड, इस तरीके के इंसान के लिए कितनी नीरस हो सकती है एक लाइफ, एक जीवन। इस तरीके के लोगों के लिए ये शायद हम लोग तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो बेचारा थके मादे भारी कदमों से जैसे तैसे आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था, प्लॉट्स अलोंग द रोड, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ रहा था। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस, अब क्या था कि अपने ही विचारों में खोया रहता था, अपने विचारों में खोया हुआ चल रहा था। वट वन डे, ऐसा ही था जब भी वो काम करके आया करता था, कहीं से भी अपने जीवन यापन के लिए चीज़ों को जुटा कर लाया करता था, तो सोचता हुआ चलता था, जैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी किया करते हैं। वट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन क्या होता है कि इसके माइंड में बहुत सारे विचार आना शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और जो विचार आते हैं उसके माइंड में वो उसे बहुत ही ज़्यादा रुचिकर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक लगते हैं। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अब वो क्या कर रहा था, स्वाभाविक रूप से अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोचता जा रहा था। जो उसके रेड ट्रैप्स थे उनको सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड about him, the world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। तो उसने सोचना शुरू किया कि पहले तो वो अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था, तो उसने संसार के बारे में सोचना शुरू किया और फिर ये सोचा कि जो ये रेड ट्रैप है हमारा और ये जो संसार है इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है इसमें, लैंड्स हैं, है ना, भूभाग, ज़मीन, अब लैंड्स, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड इट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन, वी नो वेरी वेल, है ना। तो ये जो है बोन ऑफ कंटेंशन कैसे है वो भी हम समझते हैं। ये लैंड, इसके पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, बहुत लंबे टाइम से होती चली आ रही हैं, राजा महाराजाओं के टाइम से होती आ रही हैं और आज भी उतनी हो रही हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम इंसाइटफुली समझते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। तो उसने ये सोचा कि ये पूरा का पूरा जो संसार है वो और कुछ नहीं है बल्कि एक चूहेदानी की तरह ही है। जिस तरीके की उसकी छोटी सी चूहेदानी है ना, उसी तरीके से ये पूरा बड़ा सा संसार है। इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और उसकी चूहेदानी में क्या है, जो भी चीज़ें चूहे को अट्रैक्ट करती हैं उसे फंसाने के लिए, इस संसार में ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं उन्हें फंसाने के लिए। It had never existed for any other purposes than to set baits for people। ये किसी और दूसरे पर्पज़ को नहीं बल्कि लोगों के लिए एक चारे के रूप में काम किया करती हैं। चारा मतलब जो भी कोई अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ होगी, सपोज़ आप 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका मन जो होता है किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो आपके लिए कोई एक इतना सिंपल सा चैप्टर समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक चूहा जो कि जैसे तैसे कहीं से भी दो चार दाने इधर उधर मिल जाते हैं तो उन्हें खाकर अपना पेट भर लेता है, लेकिन क्या है कि पिंजड़े के अंदर उसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कभी कभार तो बहुत शानदार चीज़ें जैसे चीज़ होता है, पॉर्क होता है, वो रखा मिल जाता है और उसे खाने के लिए एकदम दौड़ पड़ता है। और फिर क्या होता है उसकी लाइफ के बारे में वो आप खूब अच्छी तरीके से समझते हो। ऐसे ही आपके साथ होता है जब कोई भी चीज़ बहुत शानदार आपको नज़र आया करती है और आप अपने जो एम है, आपका जो टारगेट है, उससे हट कर के, है ना, कि पढ़ाई क्या अच्छी चीज़ है, कोई ख़ास नहीं है, चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, और फिर आप पढ़ाई से कटकर उस तरफ को जब मूव कर जाया करते हो तो फिर क्या होता है कि आप एक फालतू के झंझट में फंस जाते हो और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर जाना तो बड़ा आसान है, थोड़ा एंजॉय करना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं ही। तो ये क्या करता है, इट ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end। फिर क्या हुआ करता है देखो,
इसमें क्या होता है, इट ऑफर रिचेज एंड जॉयज़, ये हमें क्या है, धन संपदा, खुशी, आनंद सब कुछ प्रदान किया करता है। शेल्टर, आश्रय प्रदान करता है। एंड फूड, ये बात कर रहे हैं हम बिग रेड ट्रैप। बिग रेड ट्रैप से मतलब आप समझे क्या है बिग रेड ट्रैप? ये संसार, ये जो दुनिया है, उसने इस दुनिया को कंपेयर किससे कर लिया? अपने रेड ट्रैप से। ये हीट प्रोवाइड करता है हमें, क्लोथिंग प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली द सेम रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड फॉग। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रेड ट्रैप जो है वो चीज़ और फॉग को ऑफ़र किया करता है, उसी तरीके से ये भी हमें क्या ऑफ़र किया करते हैं? ये संसार जो है हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को ऑफ़र किया करता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द वेट, लेकिन जैसे ही कोई भी आकर्षित होकर, इसमें जगह जगह वेट रखी हुई है इस संसार में, हम जैसे लोगों को, सीधे साधे लोगों को फंसाने के लिए, आप जैसे लोगों को, सीधे साधे लोगों को फंसाने के लिए बहुत जगह पर बहुत आकर्षक चीज़ें मिलेंगी। और जैसे ही आप उन आकर्षक चीज़ों की तरफ को मूव हुए, थोड़ा सा भी आकर्षित हो गए, तो समझ लेना आपका जो जीवन काल है वहाँ से ख़त्म। इट क्लोज ऑन हिम, जैसे ही आप उस चीज़ को लेने के लिए भागते हो और ये जो पिंजड़ा है ऊपर से बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, फिर क्या होता है? सारा कुछ खत्म, जीवन खत्म। फिर क्या है? आप जेल में रहोगे और जो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी बन जाएंगी, है ना? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो पिंजड़ा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत बुरा होता है। द वर्ल्ड हैड ऑफकोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब बात चल रही है उस वैगाबॉन्ड के बारे में, है ना? तो उस वैगाबॉन्ड के लिए ये जो संसार था वो कभी भी बहुत ही ज़्यादा दयालु नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो फिर ये क्या हो रहा था कि जब भी वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता चला जा रहा था तो उसे बहुत आनंद आ रहा था, एक अजीब सा अलग डिफरेंट जॉय जो था वो फील कर रहा था इन दैट वे। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिम ऑफ हिज। ये क्या था कि उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार समय बिताने का तरीका बन गया, बहुत अच्छे तरीके से समय बिताने का तरीका उसके लिए। चेरिस्ड का मतलब होता है हेल्ड डियर, और पास टाइम का मतलब होता है अम्यूज़मेंट, है ना? तो ये जो था वो बहुत अच्छी तरीके से समय बिताने का तरीका उसके लिए बन गया था, और इसमें वो बिज़ी रहा करता था सोचते हुए, और लगातार बढ़ता रहता था आगे। थिंक इल ऑफ इट। थिंक इल ऑफ इट का मतलब इल, थोड़ा बुरा सोचना किसी के बारे में भी, इस संसार के बारे में सोच रहा है। दिस वे इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रारी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स कॉल्ड इन द डेंजरस snare and of others who were still circling around the weight। अब क्या था? वो उन सारे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है जो इसमें पहले से फंस चुके हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को पाने के लिए क्या होता है, ड्यूरिंग मैनी ड्रारी प्लॉडिंग्स, जो थके मादे कदमों से घर की तरफ चलते हुए जब वो सोच रहा है उन सारे लोगों के बारे में जो अपने जीवन की कुर्बानी इन सारी चीज़ों में दे चुके हैं। पहले ही बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन की कुर्बानी, टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में, ही न्यू, जिन्हें वो जानता है, हु हैड लेट देम सेल्स बी कॉट, जिन्होंने अपने आप को खुद को समर्पित कर दिया, किसके लिए? इस वेट को पाने के लिए, है ना? देम सेल्स इन द डेंजरस नेयर, किस में फंसा लिया? एक खतरनाक जाल में, खतरनाक जंजाल में अपने आप को फंसा लिया, है ना? उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया। एंड ऑफ अदर्स, और कुछ और लोगों के बारे में भी सोचता है, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द वेट, जो क्या है ना कि अभी भी उस जो चारा है जिसे वो पकड़ना चाहते हैं, जिसे वो लेना चाहते हैं, है ना, ये बहुत है ना बेट, इसके चारों तरफ वो मडरा रहे हैं, मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अंदर जैसे ही कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे हैं, है ना, गलियों के, जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा वो इस जंजाल में फंस जाएंगे, अपने आप को फंसा लेंगे, है ना? कोई भी अच्छी चीज़ है, अट्रैक्टिव चीज़ है, उसको देखकर वो क्या करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। वो तो नहीं मिलती जो भी उन्हें चाहिए होता है, लेकिन एक जेल है या फिर एक जंजाल है, उसमें ज़रूर फंस जाया करते हैं, और फिर उसमें से निकलने की उम्मीद उनके लिए ना के बराबर होती है। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या है कि अगर आप किसी भी एक अच्छी चीज़ को पाने की कोशिश किया करते हो और अगर आपके घर वाले देख लेते हैं जो कि वाकई में अच्छी नहीं है,
है ना। और फिर आप एक बार उनके विश्वास को तोड़ देते हो और बार बार आप किसी भी तरीके से विश्वास को दिलाने की कोशिश किया करते हो, विश्वास जीतने की कोशिश किया करते हो उनकी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर ये जो है समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है ना। तो इसके बारे में हम समझेंगे किस तरीके से ये सब कुछ हुआ करता है। अब क्या है कि अभी तक तो ये केवल सोच रहा था, है ना, रास्ते में चल रहा है, सोचता जा रहा है, रास्ते पे चलता जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो उसके साथ सामने हो चुकी हैं उनके बारे में सोच रहा है, जो होने वाली हैं उनके बारे में सोच रहा है। अब थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ती है। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाई द रोड साइड। अब क्या है कि इस हमने आपको पहले ही बता रखा था ना, ये वैगाबॉन्ड है और वैगाबॉन्ड का कोई भी घर वगैरह तो है नहीं, जहाँ पे भी जगह मिल जाएगी वहाँ पे अपनी नाइट जो है स्टे करेगा और रात को काटेगा और दिन के खाने को फिर से जुटाने के लिए चलना शुरू कर देगा और इधर उधर खोजना शुरू कर देगा। तो एक रात क्या होता है, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, एक शाम को, है ना, तो काफ़ी डार्क इवनिंग है, एक शाम को जब वो वहाँ से चलता हुआ जा रहा है। ट्रजिंग का मतलब होता है वॉकिंग वियरीली, वॉकिंग वियरली का मतलब बहुत ही ज़्यादा थका हुआ। अलोंग द रोड ही कॉट साइड ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, तो अभी क्या होता है कि एक वैसी वद्दी सी ग्रे कलर की कॉटेज को कहीं पे देखता है बाई द रोड साइड, वहीं रोड के किनारे पर है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, वहाँ पर जाकर और रात में रुकने के लिए पूछता है, कहता है कि अगर आप रात में मुझे यहाँ पे रुक लेने दो तो बहुत अच्छा होगा, हमारा टाइम जो है थोड़ा अच्छे से कट जाएगा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज़ड, और अगर वो वहाँ पे पूछता है तो उससे ये भी होता है कि मना भी नहीं किया जाता, उससे कहने का मतलब ये है कि कह दिया जाता है ठीक है आप यहाँ पे रुक सकते हो। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, उसके सामने जो इंसान खड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा भद्दे से चेहरे वाला, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला नहीं है, बूढ़ा हो गया वो बेचारा, है ना, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, बड़े ही साधारण तरीके से उससे मिलता है। और वो जो व्यक्ति मिलता है उससे, वो कौन है, द ओनर, मालिक है, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वॉज हैप्पी टू गेट समन टू टॉक टू इन हिज लॉन्लीनेस। तो जब वो वहाँ पर उस व्यक्ति से मिला करता है तो देखता है कि ये जो वो भी व्यक्ति था बेचारा, उसकी भी कोई पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। उसे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम कोई आया हुआ है जिसके साथ आराम से बैठकर हम लोग बात कर पाएंगे, है ना, और उसका भी टाइम अच्छा बीत जाएगा, क्योंकि ऐसे जो लोग हुआ करते हैं अकेले होते हैं उन्हें फैमिली का एहसास होता है कि फैमिली का क्या मतलब हुआ करता है ना। अभी हम लोग जो हैं फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, हमारी जिम्मेदारियों में नहीं शामिल है, हमें उसका एहसास भी नहीं है किस तरीके से फैमिली हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन जिन लोगों के पास फैमिली नहीं होती है वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। तो बिल्कुल उसी तरीके के ये दोनों लोग हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों के पास भी फैमिली नहीं है। नॉट ही वॉज रिफ्यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सोर फेस विच ऑर्डनली मेट हिम, द ऑनर वॉज an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness। उसे पता चला कि चलो कम से कम अकेले में कोई भी बात करने के लिए तो आया, क्योंकि हम भी यहाँ पे बिल्कुल अकेले ही थे, चलो बातचीत हो जाएगी, अच्छा रहेगा। इमीजिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, तुरंत ही, क्योंकि वो खुश है ना कि कोई व्यक्ति आ गया उससे हम बात करेंगे, तो उसे एक रिलेटिव की तरह ट्रीट किया करता है। तुरंत ही वो जो है उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए रख दिया करता है। पॉरिज, दलिया, हलवा कुछ भी बनाने के लिए उसे तैयार कर, पॉट जो है बर्तन उसके ऊपर रख देता है फायर के ऊपर। एंड गेव हिम सपर, उसे रात का भोजन, रात्रि भोजन दिया करता है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ वीक स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स वाइफ एंड हिज ऑन, और काफ़ी बड़ा सा हिस्सा एक काट लिया करता है टबैको में से। टबैको का कोई उसमें टबैको वगैरह भर रखी होगी कहीं पे भी, कुछ पाइप वगैरह भरने के लिए, तो इतनी बड़ी मात्रा में लेता है कि जिससे कि दोनों के लिए ही वो हो जाए। उसमें हुक्का वगैरह पीते होंगे, कुछ हो सकता है भाई। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेज जोलिस विद हिज गेस्ट अनटिल वेट टाइम। फिर क्या होता है कि खाना खिलाया उसे, उसे हुक्का वगैरह पिलाया, और उसके बाद फिर दोनों लोगों ने क्या किया, एक ताश का कोई गेम होता है जोलिस नाम से, उसे खेलते हैं ये लोग
तब तक खेलते हैं जब तक कि वेट टाइम ना हो जाए, है ना। तो ये थी हमारी अब तक की स्टोरी, और फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो फिर हम ज़रूर ही क्लियर करेंगे जब भी हमें पता चलेगा। अभी हमारी स्टोरी काफ़ी बची हुई है, जब हम पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो हमारे जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे।